ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि स्वाति जी नमस्कार, मैं आपका एक दिन के लिए जीनी बनना चाहता हूँ और मैं आपका जीनी हूँ और आपकी कोई भी 3 इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, विशेष। तो आप मेरे से क्या 3 विशेष मांगोगे? पहली विशेष है कि मैं अदृश्य हो जाऊं एक दिन के लिए और देख पाऊं लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं टाइम ट्रैवल कर पाऊं। और तीसरा मैं माइंड रीडिंग कर पाऊं। ये सिर्फ एक दिन के लिए इनविजिबल होगी? इतना इतना क्यों कम मांगा? टाइम टाइम नहीं, वो एक दिन पता मुझे निकालना पड़ेगा। अरे अरे ओह, अच्छा, लाइफ में पावर होता है तो फिर तुम्हें कहना ही क्या। तो हर समय इनविजिबल रह सकते हो लेकिन फिर वापस नहीं आ पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएंगी, फिर टाइम ट्रैवलिंग करके वापस उस दिन आती रहेंगी हर बार एंजॉय हाँ, करने के लिए। दैट शी कैन डू। ये है थोड़े साइंटिफिक, एकदम इन्होंने एनालिसिस किया है, यहाँ पे साईफाई मूवी का लॉजिक लगाया है थोड़ा। ओके, और इसमें ही एक दूसरा क्वेश्चन जो हमारी साइड से है वो ये है कि कौन से एरा में जाना चाहोगी टाइम ट्रैवलिंग करके, कौन से टाइम में? ये बड़ा मुझे कंफ्यूजिंग है। मतलब तो पास्ट आप पढ़ सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि ये लिखा गया है, बट पहले पास्ट के लिए भी बोलते हैं ना कि जो जीता वही लिखा, मतलब जो रह गया पास्ट, अगर जो जीता उसने लिखा है ये, तो उसने अपने तरीके से लिखा होगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि पास्ट में जाया जाए, पर एक मुझे लगता है फ्यूचर देखने का ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है। पास्ट तो जो हो गया, क्यूरियोसिटी शायद फ्यूचर को देखने को होता है। तो पहले पावर आने दो, फिर I'll decide। फिर डिसाइड करेंगे। वेरी वेल, लिव इन द मोमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक महाशय ने हमसे ये पूछा है कि स्वाति जी, आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं तो आप कौन सा चुनेंगी? पहला, एक लाइफ पार्टनर जो आपने बिल्कुल इमेजिन किया था डिट्टो ऐसा ही, ठीक है। दूसरा, इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर। ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर। अच्छा, मुझे लगा बोलेगी ऑब्वियसली 10 मिलियन फॉलोअर्स। क्या पता फॉलोअर्स तो वैसे भी हो जाने मेरे एक दिन। वेरी वेल, वेरी वेल। सही बात। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये काइंड ऑफ अलग तरीके से पूछा गया था, हमने इसको थोड़ा सा अपना ट्विस्ट देके इसको बोला है। तो क्वेश्चन है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने आपके लिए सबसे एक्सट्रीम हरकत आज तक क्या की है? किसी फॉलोअर ने सबसे ज्यादा आपके लिए क्या किया है एक्सट्रीम में? एक्सट्रीम इन व्हाट वे? मतलब in getting your attention, right? गेटिंग योर अटेंशन, या आई मीन फॉलोअर्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा लाइक लगाव है जिनका आपसे, और आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपको खुश करने के लिए सबसे एक्सट्रीम लेवल तक कौन सा फॉलो, मतलब नाम चाहे मत बताइए, लेकिन क्या हुआ है, क्या किया गया है? मुझे फूल आए हैं। ओके, तो एड्रेस ले लिया गया, फूल आए, तो ये भी है। पर मैंने उसको है ना बहुत लाइट लिया। मतलब मुझे फूल आया, आई जस्ट थैंक यू भी नहीं लिखा, थैंक्स लिख के और छोड़ दिया। मुझे लगा अगर अब अटेंशन दी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिमाग, आपको दिमाग, तो मुझे अच्छा लगा। आपके लिए कोई भी कुछ भी अच्छा करेगा तो आपकी ह्यूमन नेचर है, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा या गुस्सा हो गई। मैंने 2 दिन तक क्लास संभाल के भी रखे, क्यों मुरझाने नीचे को पानी में भी रखा, क्लास में लगा। पर अगर मैं वहाँ पर ये शो कर देती कि यू आर इम्प्रेस्ड, मैं बहुत इम्प्रेस्ड, हाँ, तो ये गड़बड़ हो जाती पॉइंट है। तो ये, हाँ, तो मुझे लगता है तो ये क्लास है। मुझे लेटर्स बहुत आते हैं। मुझे हमेशा से ना एक थॉट आता है कि पहले के लोग लव लेटर्स कैसे लिखते होंगे। और मुझे एक दिन शुद्ध हिंदी में बहुत ही लव लेटर आया, बहुत ही खूबसूरत। मैं वो भेजी आपको एक बहुत ही खूबसूरत, तो मुझे अच्छा लगा। नाइस, ओके, तो अच्छी बात है कि आप इन चीजों को बहुत हेल्दी वे में लेती हो।
अपनी फीलिंग्स को उस कदर दिखना भी मुझे लगता है एक बहुत गट्स की बात है, वो भी ऐसी इंसान के लिए जिसकी तरफ से आप 99% ना इमेजिन करके चल रहे हो, क्योंकि वो मुझे जानता नहीं है, पर उसने सिर्फ मुझे पढ़ा है और इमेजिन किया है या वीडियो देख, ऐसे अपनी फीलिंग्स उस कदर उस लेवल तक, या तो आप बहुत छितोरे हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है जब दिखने लगते हो मैडम आप बहुत खूबसूरत हो, फलाना हो, या मैं आपसे शादी करना चाहूँ, तो आप पूरा वैसे, लेकिन एक लव को बहुत प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करना मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाइस। मेरे को समझ रहे होंगे लिखते हैं वो, तो समझ रहे होंगे कि लव लेटर लिखना कितना मुश्किल काम होगा, वो भी जब आपको ये पता चले कि इतना एफर्ट डालने के बाद भी ना ही आने वाला है। एग्जैक्टली ना आने वाला है, लेकिन मुझे वो जाकिर खान की वो लाइनें याद है ना कि एक तरफा रिलेशनशिप, वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि आप रोज जीतते हो, आप रोज हारते हो। ओके, अगला क्वेश्चन। स्वाति जी, आपको 1 साल के लिए एक रेगिस्तान पे जाना है, वापस नहीं आना है, कौन सी 3 चीजें अपने साथ लेकर जाएंगी आप? पानी पानी पानी। हमने दिया आपको पानी वहाँ है, शुद्ध पानी है वहाँ पे, बहुत शुद्ध पानी की झीलें हैं। आपको कुछ वहाँ पे पानी नहीं होता, इल्यूजन होता है पानी। हाँ, मतलब ऐसा मान लिया कि वहाँ पे ओएसिस है, ऐसा आप एक डेजर्टेड आइलैंड पर हो, आइलैंड ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पानी के स्वच्छ सोर्स हैं, लाइक अच्छा, तो मैं क्या लेके जाऊंगी? 1 साल मैं के अपना लिए। कैमरा, ओके, 1 साल के लिए जा रही हूँ, अपना कैमरा, फोन और पानी तो जरूर ले लो। रेगिस्तान में पानी नहीं होगा तो कैसे? अरे पर 1 साल के लिए कितना पानी ले जाओगे? देख लिया है। अरे चीजें आप सर्वाइवल चीजें आप भेज रहे हैं ना, तो फिर फोन पर नेटवर्क होगा वहाँ पे? नहीं, नेटवर्क नहीं है। तो कैमरा ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे अच्छा कुछ कैप्चर करने को मिलेगा। बादल इम्पोर्टेंट पेन और डायरी, पेन और डायरी, पेन, डायरी और कैमरा। क्या बात है, वेरी गुड। अरे हाँ, बाय द वे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज और बता दें कि ये बहुत अच्छी स्केचेस बनाती हैं, ये बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी करती हैं। आज जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा हमारा ये संवाद, मुझे चीजें याद आती रहेंगी जो मैंने इनके बारे में जानी है, पढ़ी है, और वो ऐड होती जाएंगी लिस्ट में, ठीक है। तो एट द एंड में हो सकता है यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में एक पूरी लिस्ट दे दूं इन्होंने क्या क्या किया है, तो आप रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे एक अपेंडिक्स रहेगा इन्होंने। ओके, अगला सवाल है। ओके, स्वाति जी, इस टाइम पर आपका क्रश कौन है, और आप अब तक कितने बॉयफ्रेंड पटा चुकी हैं? बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड एक ही रहे हैं और लड़के बहुत पटाए हैं। बहुत मुझे लगता है कि मैं वैसी हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं सामने से बोल दूंगी कि मुझे आपकी ये बात पसंद आ रही है। आप उसको ऐसे पटाना तो नहीं बोल सकते, मैं बोलूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ लोगों को, फिर बाद में हालांकि मुझे समझाना पड़ता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, नॉट इंटरेस्टेड, पर मैं कॉम्प्लीमेंट बहुत करती हूँ लोगों को। अगर मुझे कोई बात अच्छी लग गई तो मैं तुरंत बोलूंगी कि ये अच्छा। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, अगर किसी की कोई बात अच्छी लगी या कोई क्वालिटी अच्छी है तो बोल देना चाहिए। इसका हर बार मतलब वो नहीं होता कि लाइक प्यार करना है, शादी करनी है, बट एक कॉम्प्लीमेंट देना भी एक चीज होती है। ओके, अगला सवाल की तरफ जाते हैं। और आपका क्रश कौन है? हाँ अच्छा, मेरा रह गया था कि हाँ, सॉरी, देखो इन्होंने बहुत मॉडेस्ट एकदम यहाँ पर हम्बल होकर आंसर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए चिपका रही है। ये बिहाइंड द सीन्स पे। ओके, बट सीरियसली इस टाइम पे आपका क्रश अगर पूछा जाए तो किस तरीके के लड़के पे क्रश रहेगा, ऐसे पूछते हैं। किस तरीके के लड़के पे क्रश रहेगा, बताया ना, जिसमें कॉमन सेंस हो, थोड़ा सा बात कर सके। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन जो आया है इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है।
और आई गेस आपको पटाने के लिए है या किस लिए है मुझे नहीं पता। वो सवाल बहुत ही अटपटा सा भी है, पर मुझे इसे रखना पड़ा क्योंकि बहुत ही दिलचस्प तरीके से पूछा गया है। तो उन्होंने पूछा है कि लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए, हाउ इजी इट इज फॉर अ राइटर टू गेट लेड। एक राइटर के लिए किसी के साथ सोना या हम बिस्तर होना कितना आसान है। ये सवाल आया है। बिल्कुल नहीं आता, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि फर्स्ट जो है ना वो आप भूलते नहीं हो, टच किसी से। मैं परेशान हूँ कि अपनी मम्मी के गोदी में सर रखूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये फील है। तो टच जो होता है ना वो आप ढूंढते हो, अगर आप मिस हो जाए, जो आप मिस कर देते हो टच, आप ढूंढते हो टच, और जरूरी नहीं है वो आपको सबसे मिल जाएगी। और मैं नहीं भाती ऐसे। राइटर्स का इमेजिनेशन इतना अच्छा है, देख के ही लिख लेगा। तो वो नहीं है, एक लाइन है कि तेरी एक लाइन है, मेरी नहीं है वो, मैंने कॉलेज टाइम पे सुनी थी, किसी ने मुझ पे मारी थी, तो मैं अब सब पे मारी थी। तो वो ऐसे कि तेरी पलकें झुके तो नहीं, तेरी पलकें उठे तो सुबह, झुके तो शाम हो जाए, तुझे जरूरत नहीं मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में आ जाए तो मेरा काम हो जाए। तो चीजी लाइन मारी गई है, बट एनीवे। तो मुझे लगता है कि आपको किसी के साथ घूमना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं किसी के साथ। वो केतन बताएं, केतन ने कभी किया है ऐसा? केतन नहीं सर, नहीं, मैं सामने इंसान हूँ, मैं उतना अच्छा राइटर हूँ। केतन सर के ऊपर हम बाद में कभी एक अलग से सेशन बनाएंगे पूरा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस और हैं। केतन जी आप पूछिए अगला क्वेश्चन। ओके, तो एक सवाल है, वो ये है कि इनमें से आपको अगर किसी एक के साथ डेट पे जाना हो तो आप किसके साथ जाएंगी? ठीक है, गुलजार, जॉन एलिया, अगर अगर आपको इनमें से तीनों के साथ ही नहीं जाऊंगी। ओके, अरे आपकी एज के, मैं कह रहा हूँ ये अभी अपनी ही एज के, अपने एज ग्रुप में है, तो इनमें से किसी के ओके, फिर किसके साथ जाना पसंद करोगी? हाँ, अगर प्रोफेशंस की बात करें तो मैं राइटर, आई डोंट लाइक राइटर्स। मैं ये बोलती भी हूँ, लोग मुझे कहते भी हैं कि हम राइटर होते तो शायद आप हमसे बात करती, और मैं कहती हूँ अगर आप राइटर्स होते तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं करती, क्योंकि आप अपनी स्टोरी भेज के मुझे बोलती या तो पढ़ो या फिर बोलती इसको शेयर, लाइक, कमेंट करो, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। और मैं हमेशा राइटर मूड में नहीं रह सकती, मतलब मैं अपने आप को राइटर बोलती भी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी राइटर हूँ। मैं हमेशा राइटर मूड में भी नहीं हो सकती। राइटर पता कैसा होता है, आइएगा, खाइएगा, एक बेस होना चाहिए आवाज में, बात करें। नहीं, ऐसा मैं राइटर को देख नहीं करती। तो आंसर अभी भी अधूरा रह गया। तो अगर किसी ऐसे बड़े लोग, बड़े इंसान के साथ जाना हो डेट पर, तो किसके साथ जाओगे? इन तीनों में से नहीं, और कोई भी फेमस पर्सनैलिटी? ऐसा मुझे किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ डेट पे जाने का मैंने सोचा भी नहीं है। मैं इंजीनियर्स के साथ जाना प्रेफर करूँगी। मेरे इंजीनियर्स के साथ काफी बनता है और मैंने काफी लिखा भी है इंजीनियर्स के बारे में। मुझे लगता है उनके पास है ना अच्छा टॉपिक्स होते बात करने। आई थिंक आप इंजीनियर्स के साथ इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि वो एक ऐसी डिग्री है जो आपने एक्सप्लोर नहीं करी है, तो इसलिए आपकी क्यूरियोसिटी है उनके बारे में जानने की। काफी सारे दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं और काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो अगर प्रोफेशनल वाइज इंजीनियर, ओके, अच्छा मैं इंजीनियर इसलिए पसंद है क्योंकि वो 12 घंटे काम करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब 12 आवर्स मिनिमम वो काम करते हैं, और तो वो आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर चिक नहीं करते। तो मुझे अपना टाइम मिलता है वो एक्सप्लोर करने का जो मैं करना चाहती हूँ। बट जो राइटर्स लोग होते हैं ना, वो आपको ऑब्जर्व करने, आपको टाइम कंज्यूम में आपको चूसने बैठ जाते हैं। अरे समझ रहे हो? क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप पे कोई कविता लिखना चाहते हैं, आपकी कहानी, आपकी कुछ कहानी लिखना चाहते हैं, तो वो आपके बारे में इतना जानना चाहते हैं कि वो आपका सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। और मुझे वो सब लोग अजीब लगते हैं जो
मेरा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी देर मेरे से बात करी, इतने में कुछ पेंट हो जाता है। वेरी वेल। इसी पॉइंट पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इनका एक और इंस्टाग्राम पेज भी है। माफ कीजिएगा, कौन सा है? सेन सिस्टर्स और सेनली सिस्टर्स? दोबारा बता। सेन सिस्टर्स ऑफिशियल। सेन सिस्टर्स ऑफिशियल, उसका भी हम लिंक नीचे दे देंगे, जिसमें ये काफ़ी क्राफ्ट्स और जो इनकी पेंटिंग्स की जो रुचियां हैं वो उस पर दिखाती हैं। तो वो पेज भी जाके आप लोग फॉलो करिए। जो इनके आई गेस आई डोंट नो कितने फॉलोअर्स हैं, 6300 समथिंग फॉलोअर्स हैं इनके। तो वो फॉलोअर्स प्लीज़ वो पेज भी देखिए और वो पेज भी जाके एंजॉय करिए अगर आप लोगों को उस चीज़ में दिलचस्पी है तो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये तो अभी सारा फॉलोअर्स के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहती हो लेकिन चाह कर भी नहीं बोल पाती? ओके, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मैं इनडायरेक्ट बोल ही देती हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ और बहुत लोग मुझे ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगा। मैंने इतनी एरोगेंट लड़की नहीं देखी अपनी लाइफ में, देन ब्लॉक। अरे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने कुछ कहा नहीं होगा, बट मैं ये कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होनी चाहिए कोई ऐसे पर्सन से जिसे आप जानते नहीं हैं। बार लोग कुछ एक मोनोलॉग या दो मोनोलॉग पढ़ के एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं मेरे बारे में, मेरे से, कि मैं उनके साथ में इसी तरह पर्टिकुलर वे में बात करूँगी हमेशा, या मैं हमेशा टाइम पर रिप्लाई दे पाऊंगी उनको, या उनके मेल के आंसर आज, मतलब अगर मैंने किसी को आज मेल आया आज ही आंसर कर दिया जस्ट बिकॉज वो लकी थे कि उस वक्त मैं दे पा रही थी रिप्लाई, ये एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि अब तो भाई साहब मैं अभी मेल करूंगा और अभी जवाब आ जाएगा, और 2 दिन मेल फिर आता तो एक बहुत ही गुस्से वाला मेल फिर आता है कि आपने मेरे मेल का जवाब नहीं दिया और आप मुझे अनफॉलो कर दीजिए या फॉलो, मैं आपको अनफॉलो कर देता हूँ। मुझे लगता है इतना गुस्सा एक ऐसे अजनबी के लिए रखना ठीक नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि मैं क्या कर रही हूँ। राइट, सही बात। टाइम है नहीं है, माइंडसेट है नहीं है, ये चीज समझनी चाहिए और थोड़ा सा बी काइंड ऐसा होना चाहिए। तो मैं भी गुस्सा कर जाती हूँ, मैं बाद में बकायदा स्टोरी पे डालूंगी, माफी भी मांगती। एक बार एक थे जिनसे मेरी काफी बात होती थी और फिर वो उनका इतना अटैचमेंट हो गया मुझसे कि वो बोलने लगे कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ। अब आप मुझे इरिटेट करने लगे। मैंने लिटरली लिख दिया था और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं आपको कभी मैसेज नहीं करूंगा, यू ब्रोक माय हार्ट, और उन्होंने लिटरली दोबारा मुझे कभी मैसेज नहीं किया। बाद में मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करूँ कि आप इरिटेट हो जाते हो, कई बार मैं हो जाती हूँ। बहुत सिंपल था, फोन का रिचार्ज करवाना था, डिश का रिचार्ज करवाना था, बहुत सारी चीजें हैं गिफ्ट के लिए, तो रिचार्ज करवाने के लिए तो ले लेना था। इवन उन्होंने मुझसे मेरी बैंक डिटेल्स मांगी थी कि मैं आपके हर पोस्ट के लिए है ना, मैंने नहीं बोला कि अगर मैं अपनी पोस्ट के लिए चार्ज करने लगूँ तो कितने लोग पे करेंगे, और मैं बस रिस्पॉन्स देखना चाह रही थी कि कितना लोग पे करके भी पढ़ना चाहती थी नहीं, और कोई मोटिव नहीं था। और फिर उन्होंने उसको इतना लिटरली ले लिया कि वो मेरे पीछे पड़ गई कि अपनी बैंक डिटेल्स दे दो, अगर फोन नंबर नहीं दे सकती या पेटीएम नंबर नहीं दे सकती तो मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दे दो। और वो एसबीआई में पीओ थे। माँ कसम, मैं गलत प्रोफेशन में आ गया मेरे को राइटर बनना था। तो वो लिटरली फिर मैं, और वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिलाना चाहते थे, तो मैंने कहा कि भाई साहब अब आप मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, मुझे लेना होगा मैं खुद ले लूंगी जो भी मुझे लेना होगा, थैंक यू। पर फिर बाद में उन्होंने एक मैसेज करके छोड़ दिया कि मैं आपको कभी मैसेज नहीं करूँगी। बाद में मुझे बुरा भी लगा कि मुझे शायद दूसरी तरीके से हैंडल करना चाहिए था, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था कि आपने मुझे बहुत इरिटेट कर दिया है।
लेकिन मुझे मुझे नहीं समझ आया, कभी कभी नहीं आता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वर्क से और चीजों से एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो वो गुस्सा निकल जाता है राइट। कहीं और। आई गेस तो लड़कों मुझे को लगता है ये समझ केतन भी एक राइटर है और काफी अच्छा लिखता है, तो बट केतन कभी तेरे पास कुछ ऐसा आया है कि मैं कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ या क्या है, या सिर्फ लड़कियों को ही ऐसा आता है? खूबसूरत लड़कियों को बाय द वे मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, नहीं मेरे पास नहीं आया, लड़कों को इतना नहीं होता ना, सप्लाई डिमांड का चक्कर रहता बाबू भैया। माँ कसम, खूबसूरत लड़की होता मैं और राइटर होता, पैसा कमा रहा होता मैं भी। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, ये ना ये गलत बात है, खूबसूरती के चक्कर में आप लड़कियों के काम को थोड़ा कम ऐसा। नहीं, वो सिर्फ एक मजाक की बात थी, बट मजाक में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। बट अगेन मतलब मैं अच्छा नहीं, हाँ मैं कहना चाह रहे हैं आप खूबसूरत। अच्छा मैं आपको बता दूं, जब मैंने अकाउंट बनाया था तो मैंने अपना फर्स्ट फोटोग्राफ डाला था जनवरी में आके, और अकाउंट बनाया था जुलाई में, और तब तक मैं 200 पोस्ट समथिंग कर चुकी थी, क्योंकि तब मैंने एक चैलेंज लिया हुआ था, वो पर डे वाला ओके। कि रोज करना है, रोज करना है। तो तब तक मैंने एक भी तस्वीर नहीं डाला था, और कोई मुझे ये तब भी मुझे मैसेजेस आते थे, और मैं ये बोलती थी भाई मैं लड़का हूँ, फेक आईडी है। तो हैंड प्रूव्ड, अगर आप टैलेंटेड हैं तो लड़का लड़की नहीं चलेगा। बाय द वे मैंने इनकी प्रोफाइल में जाके देखा, इनकी फर्स्ट पोस्ट जुलाई 2019 में शुरू हुई थी, और अभी 1 साल भी कंप्लीट हुआ है, और इनके 6000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपने अपनी, और इनकी प्रोफाइल पर अगर आप जाके देखेंगे आई गेस हार्डली 2 या 3, मुश्किल से 4 पिक्चर्स इन्होंने खुद की अपनी डाली होंगी, बाकी ज़्यादातर इनकी सारी राइटिंग्स ही होती हैं। तो जो मैं मजाक कर रहा था इससे पहले कि खूबसूरती के बल पर ऐसा होता है और ये सब, वो कहीं ना कहीं मजाक था, लेकिन टैलेंट के बल पर ही आपने अपना कमाया है। और फॉलोअर्स होना कोई एक मतलब एक प्रोग्रेस की, एक तरीके से देखा जाए तो प्रोग्रेस की निशानी है। इट्स नॉट लाइक यू वांट इट, बट अभी जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो सही बात भी है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, तभी वो आपको फॉलो भी करते हैं, राइट? तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉलोअर्स मेरा कभी क्राइटेरिया नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। अच्छा मैंने बहुत सारी चीजें बहुत इरिटेटिंग लगती मुझे इंस्टाग्राम राइटर्स की, और तो वो ये देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, और ठीक है मुझे लगती है, जैसे है ना किसी के 5000 फॉलोअर्स हो गए तो वो एक सेलिब्रेशन स्टोरी चलता है। आई डोंट लाइक दिस, मतलब कि आप ये डालो कि मैंने आज 200 पोस्ट लिख ली, Right. तो मुझे लगता है कि वो आपने सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जैसे मेरी 500 पोस्ट हो जाएगी तो शायद मैं पोस्ट पे सर्कल करके और फॉलोअर्स को हाइड करके और वो उस पे सेलिब्रेशन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने 500 एक बड़े लेख, इतना लंबा लिखना भी कहना, और लोगों को मतलब 4 लाइन पढ़ के मैं बोल जाती, राइट। अगर आप पढ़ रहे हो उसको तो मुझे रीडर्स का भी एक अचीवमेंट लगता है कि उन्होंने पढ़ा। कि आपने इतनी सारी स्टडी करी है, ठीक है, इतने सारे आपने लॉ, बिजनेस, कथक डांसिंग और फ्रेंच, और अभी फोटोग्राफी, स्केचिंग, तो एज ए स्वाति सेन को ये पुश, ये मोटिवेशन वर्ड नहीं यूज करूंगा, ये इसके पीछे का कारण क्या था कि इतना सारा सब कुछ करना है, मुझे सब अचीव करना है, मुझे सब कुछ लेना है? अच्छा ऐसे कोई बड़ा मोटिव नहीं था, देखो कि मुझे सब करना है। कुछ चीजें लाइफ में होती चली जाती हैं, आपके पास है ना, ऐसा है कि आपके पास चीजें आती रहती हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, आपके पास ऑप्शन आते रहते हैं, आप क्या चुनते हैं आपके ऊपर रहता है। मैं तो कह रही हूँ मुझे 12th के बाद तो पढ़ना ही नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स से कि नहीं बेटा ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी, वरना सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। तो पढ़ना था, वो वाला दौर जो था ना, जब 11th वाला, आई वाज 16 दैट टाइम, तो मैं बहुत 16 कितना दिमाग होता है, छोटा बच्चा ही होता है 16। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा रुचि नहीं है पढ़ने में। फिर एंट्रेंस पर मैं हमेशा एंट्रेंस क्लियर किए, और अब मुझे अच्छे कॉलेजेस मिले, जयपुर के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ी, तो मुझे लगा एंट्रेंस जब भी दिया क्लियर हो गया तो मुझे भी मैंने हमेशा सोचा एंट्रेंस देते हैं हो जाएगा तो कर लेंगे,
वहाँ इंटरेस्ट क्लियर हो गया, नहीं करना। तो ऐसे नहीं। ओके, तो बस बेसिकली ट्राई करना था, तो ट्राई किया गया और उसके पीछे बस वो होती चली गई, चीजें बनती चली गई और होता चला गया है। मेरे को हमेशा एक ऑप्शन रहा कि तुम बीकॉम करोगी या बीबीए करोगी बताओ। तो मैंने कहा यार बीकॉम करके मैं क्या करूंगी, तो मैं तो बिजनेस ही पढ़ लेती हूँ आगे, क्योंकि उस वक्त मेरा यही माइंडसेट था। मैंने पेरेंट्स को कहा था अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाओ, तो पैसा मुझे दे दो। 16 साल का बच्चा पैसा मांग रहा है, क्या वो पैसा मुझे दे दो, मैं कुछ स्टार्टअप शुरू करती हूँ या बिजनेस शुरू करती हूँ टेक्सटाइल में, मेरे को ये करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे दिमाग के साथ खेला, जैसे मैं आप लोगों के दिमाग के साथ खेलती हूँ, तो उन्होंने मेरे दिमाग के साथ खेला, बोला तुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस पढ़ ले, तो बिजनेस पढ़ लेगी तो ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगी। तो ऐसे करके फिर बिजनेस स्टार्ट करा। फिर वहाँ दोस्त मिले, और आपको मुझे लगता है कॉलेज सबको जाना चाहिए, चाहे आप पढ़ो नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। मतलब अगर हाँ एक्सपीरियंस के लिए, दोस्तों के लिए, आप लोगों को सीखते हो, आप लोगों को जानते हो। फिर जब मैंने बिजनेस पढ़ा तो हम एक कस्टमर बिहेवियर करके एक सब्जेक्ट होता है, ह्यूमन बिहेवियर करके एक सब्जेक्ट था, तो एक साल मैंने वो चूज किया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंडस्ट्री पढ़ सकती हूँ या मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ सकती हूँ। मैंने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा और मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। मैं एक बड़ी फैमिली से आती हूँ, जॉइंट फैमिली, तो मैंने अपने घर के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये राइटिंग स्किल्स भी थी शुरू से, बट वो उसमें एक नरिश इसीलिए हो पाई क्योंकि मैंने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा। ओके, ऑब्जर्व करना सीखा। मैं लोग कि लोग किस तरीके से सोचते हैं और कैसा वो फील करते बाद में कुछ चीजों को लेकर, तो वो सब लिखा के। तो क्या स्वाति जी एक साइकोलॉजी की डिग्री भी है आपके पास? साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, बट हाँ वो सब्जेक्ट मैंने चूज किया था जिसमें वो दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। दूसरे जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में भी हम वो हैबिचुअल क्रिमिनल और एक नॉर्मल क्रिमिनल में डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं, तो पूरा साइकोलॉजी बेस्ड होता है। स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ते हैं हम कि पहले आपका मोटिव होना चाहिए, देन इंटेंशन होना चाहिए, फिर प्रिपरेशन करता है बंदा, फिर अटैम्प्ट करता है, फिर अटैम्प्ट में अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और उसने अटैम्प्ट सक्सेसफुल कर लिया तो कमिट अ क्राइम होता है। तो ये स्टेजेस पढ़ना भी वो साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। बिल्कुल। तो प्रिपरेशन करता है तो किस तरह की प्रिपरेशन करता है, तो माइनर इन साइकोलॉजी भी है इनका। तो स्वाति जी इसी सवाल से बस एक कंटिन्यूएशन वाला सवाल है, जो ये है कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने अपने आप को शर्मा जी के बेटे का ओहदा दे दिया है? अब हर कोई, जो पहले एक वो था कि समाज में क्या मुंह दिखाओगी, अब हर कोई डरता है कि अरे यार स्वाति से कंपैरिजन हो जाए। ओके, मजाक वाला क्वेश्चन था। अच्छा, मेरे घर पे तो उल्टा है कि है ना, ये देखते कि यार उसकी तरह मत कर लेना कि पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, एक जगह रहना, या उल्टा भी हो सकता है। मैं बहुत एवरेज, मतलब आप लोग मेरे फैमिली में अब एक्नॉलेज करने लगी कि अच्छा शी इज डूइंग दिस एंड दैट। पहले उनको लगता था ये क्या करती रहती है, कभी इसको डांस क्लासेस ज्वाइन करना है, कभी इसको म्यूजिक करना है। मतलब बच्चा जब होता है तो उसको लगता है कि ये स्टडीज में उतना नहीं है, आगे क्या करेगा। और मेरे सारे कजिन्स उस वक्त कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, सबने साइंस लिया था, मैंने कॉमर्स मैथ्स किया था, तो ये भी लोग शुक्र मना रहे थे चलो मैथ्स तो ले लिया। तो बट कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाई उतना हवा बनाया तैयारी कर रही है, मैं उन्हें क्या कर रही है, कर रही है, और मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो अपना डांस कर रही हूँ, मैं मस्त कर रही हूँ। तो उस वक्त तो लगता था ये बच्चे को बिगाड़ देगी अगर हमारे बच्चे इसके साथ रहेंगे पढ़ाई। तो मैं कभी शर्मा जी के बच्चों में आती ही थी कभी। बट इतने सारे सब्जेक्ट्स और फील्ड्स को एक्सप्लोर करके लाइक कहीं ना कहीं लगता है इसका फायदा है लाइफ के लिए, नॉट फॉर लाइक स्टडी और फॉर डिग्री, बट लाइफ के लिए कहीं ना कहीं इसका फायदा है। आपके पास डिग्री है, दैट्स फेयर इनफ। मुझे नहीं लगता आपको परसेंटेज या उस पे जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आप जो पढ़ते हो, हम जो लॉ पढ़ते हैं और लॉ जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें रात दिन का फर्क है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आपने एनएलयू से भी किया है
या अच्छी यूनिवर्सिटी से भी किया है और आप बहुत टॉप थे वहाँ पर, तो आप हो सकता है फेल हो जाएं एक जब फील्ड में आए। रियल लाइफ में। लेकिन लेकिन एक बंदा है जिसने घिस घिस के बैक दे दे के क्लियर किया है, दे दे के क्लियर किया है और उसमें में बहुत कमाल कर जाएगी। तो डिग्री होना जरूरी है क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है फील्ड में घुसने के लिए। बट कभी भी आप उसको इतना ना सोचें कि अरे मेरा परसेंटेज जा रहा है, मैं क्या करूँगा, जरूरी नहीं, क्योंकि फील्ड में एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस काम करने से आपको आता जाएगा। आप में कितना कॉमन सेंस है, आप चीजें कितना ऑब्जर्व करते हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, उस सब पे डिपेंड करता है। क्या बात है। आपने इंजीनियरिंग करना है तो ऐप बनाना है, आपको ऐप बनाना और इंजीनियरिंग करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल। तो एज ए बैक बेंचर्स और एज ए हॉस्टलर्स मैं और केतन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं इन आंसर्स से क्योंकि हम सब इन सब चीज़ों के थ्रू गुजरे हैं। तो इसी बात के साथ अगला क्वेश्चन केतन बाबू आप पूछिए। ये एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग और स्पेशली मैं जानना चाहता था कि आपका राइटिंग को लेके जो थॉट प्रोसेस है वो आया कहाँ से। जैसे हम लोग जब कभी भी लिखते हैं तो दो प्रोसेस होता है, इधर यू इमेजिन थिंग, इधर इमेजिनेशन, और दे कम फ्रॉम द रियलिटी कि आपके साथ कुछ हुआ, एक्सपीरियंस था, आपने उसको लिखा। तो आपका जो राइटिंग का रेशियो है जो 100% वो क्या है, लाइक 60% दिस, 40% दैट, या 100% एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, मतलब 60-70% तो ऑब्जर्वेशन ही है कि कुछ मेरे सामने हुआ या मैंने कोई मूवी में देखा या मैं खुद उसको फील कर रही हूँ उस चीज को, तो एक ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। बाकी आप लिखने बैठते हो तो चार चीजें आप डालते हो, एग्जैक्ट वो नहीं लिखते हो आप उसमें। जैसे बहुत सारी राइटिंग है, मैं इसको खुलासा कर देती हूँ, बहुत सारी राइटिंग है जो मेरी सिस्टर के बारे में है, पर जब कोई पढ़ता है तो उनको लगता है कि ये तो किसी बॉयफ्रेंड के बारे में है, पर वो मुझे मालूम है कि वो मेरी सिस्टर के बारे में है। पर मैंने उसमें कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया है, जो लिखा है उसमें तुम का यूज है, तुम किसी को भी बोल सकते हो। राइट। आप इनकी राइटिंग्स देखोगे भी तो आप इसमें बहुत सारे तुम आओगे तो लड़की भी आओगे, और तो वो मैंने जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया है। राइट। वो मेरी सिस्टर के बारे में, और लोग सोचते हैं कि वो किसी लवर या किसी प्रेमी के बारे में लिखा है ऐसा। मैंने आपकी स्टोरीज पढ़ी हैं, बहुत सारी राइटिंग्स उसमें। तो जैसे आपने, मैंने कल आपकी पूरी प्रोफाइल देखी, मेरे को तो अच्छा बताया कि हम लोग को समाज लेखन का इंटरव्यू। गो अहेड। मैं आ रहा हूँ ना अभी? हाँ गो अहेड आ रहे हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पोस्ट पढ़े थे, देयर वर सम एरोटिक स्टोरीज व्हिच यू हैव रिटन, राइट? तो वो स्टोरीज आर दे प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का इमेजिनेशन है? वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है सब। मैंने मेरी माता जी के साथ एक तक सीरियल देखे जिसमें 3-3, 4-4 एपिसोड तक सुहाग रात के सीन होते हैं। अच्छा। आप देखना कभी, बहुत सारे अगर आपको पुराने सीन का सर्दी के या खाना उस वक्त में बहुत छोटी हुआ करती थी, और वो इसी तरीके से ऐसे ही पिक्चराइज किए जाते थे, और 4-4 एपिसोड भाई साहब घूंघट नहीं उड़ रहा है, तो फैंटेसीज लगती थी वो सब। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को ये पूरा पोस्ट है कपूर को तो डेडिकेट किया हुआ है, लाइक तक सीरियल को डेडिकेट किया हुआ। तो फिर मैंने लिखा है थैंक गॉड आज ये बच्चे नेटफ्लिक्स देखते हैं। बहुत अच्छे। इसमें कुछ कंटिन्यू करना चाहेंगे? ओके, तो अगला सवाल है स्वाति जी, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा ईमेल्स या डीएम्स में आपके पास किस तरीके के सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके लिए क्या रहते हैं, और उनका आप किस तरीके से उनका जवाब देती हैं, या फिर आप उनको किस तरीके से हैंडल करती हैं, या क्या होता है वो बताइए, और आप इसके बारे में कैसा फील करती हैं इन क्वेश्चंस के या जो भी मैसेजेस आते हैं। तो मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, और मैंने ब्रेकअप कर लिया और अब मैं डिप्रेशन में हूँ, और अब आप या जो आप लिखते हो अब मैं उससे गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ,
और अब मैं क्या करूँ, मैं रातों को सो नहीं पा रहा, जाग नहीं पा रहा, एंड आई फील किया ये क्या है। पर मैं उसको उतना इनसेंसिटिवली नहीं लेके जाती, क्योंकि हो सकता है कि सच में किसी को कोई एक पर्टिकुलर बात ट्रिगर कर रही हो और सच में मेंटल डिसीज या एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहा हो, सच में मैं उसे हल्के में ले जाऊँ और वो अच्छा नहीं रहेगा। तो तो मैं बेसिकली क्या कहूँगी कि देखो, पहले ना अपने दिमाग में चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करो लाइफ के, लाइफ सेंस होना चाहिए आपको। आप हमेशा एक बेसिक रूल लेती हूँ मैं कि हमेशा ये रखो कि एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी है लाइफ, वो लाइफ के हिस्से हैं। अगर एक हिस्सा खराब भी हो गया तो उसको एप्पल की तरह मिडिल क्लास क्या करता है ना, एप्पल थोड़ा सा खराब होता है उसको निकालता है, बाकी एप्पल खा लेता है। बिल्कुल। तो एंजॉय योर एप्पल। अगर थोड़ा सा पार्ट रोटन भी है तो कोई बात नहीं, उसको काटो निकालो, बाकी एंजॉय। अब एक पार्ट रोटन है ना और आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वो धीरे 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 पूरा एप्पल ही खराब हो जाता है, ठीक है। और अगर वो एप्पल अपने दूसरे एप्पल के साथ रख दिया तो वो और पार्ट्स भी खराब हो जाएंगे। तो आप लाइफ को ऐसे समझिए कि लाइफ जो है वो बहुत सारे हिस्सों में बटा है और जरूरी नहीं है कि हर हिस्सा परफेक्ट हो। तो अगर कोई हिस्सा आपका खराब हो गया है या आपको दुखी करता है तो लेट इट बी, बाकी हिस्सों पर फोकस करो, क्योंकि लाइफ बहुत बहुत खूबसूरत है। मतलब जिंदगी से बड़ा तोहफा कुछ नहीं है, और आपको भी मालूम है कि यही है वो। मुझे नहीं पता वो स्वर्ग वाली थ्योरी है या नहीं, पता चला आप यही स्वर्ग था और आपने यहाँ रो धो के निकाल दिया और बाहर तो कोई स्वर्ग है ही नहीं। क्या यू नेवर नो, राइट। तो है कि आप ये और भी बहुत सारे लाइफ कॉन्सेप्ट है, पर ये कॉन्सेप्ट है खाना। यार ये इतना परफेक्टली बैलेंस्ड आंसर है कि मुझे इसमें अभी कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं है इसमें और कुछ। तो अभी थोड़ा जो फॉलोअर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं आपके उनकी तरफ आते हैं, और ये फॉलोअर्स और हमारे क्वेश्चंस दोनों मिक्स करके पूछते हैं, और बेसिकली आपको इनका आंसर देना है, ठीक है, जितने अच्छे से आप दे सकते हो। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी लेखन में ऐसा क्या है जो बहुत सारे लोगों को आपके लेखन की तरफ अट्रैक्ट करता है और आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है? ऐसा क्या है आपके लेखन में जो बाकी लोग मिस करते हैं, और आप अपना राइटर्स ब्लॉक जो है उसको कैसे टैकल करती हो? बहुत लंबा सवाल है। ये एक क्वेश्चन नहीं है पहली बात तो देखो कि 20 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन है वही कि क्वेश्चन में बहुत सारा तो हाँ मैं ये पहले बता दी कि मेरी राइटिंग से लोग रिलेट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि सब ऐसी बेसिक चीजें लिखती हूँ मैं जो कि डे टू डे लाइफ में सब फील कर रहे हैं। बस मुझे लगता है कि बस अगर आप राइटर भी हैं और आपने वो चीज नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आप जब सोच रहे थे आप स्कूटर पे थे और मैं अपने सोफे पे बैठी थी तो मैंने लिख लिया, और आप स्कूटर पे थे तो आपके थॉट आया और आप निकल गए, और वो थॉट मैंने कैप्चर किया, मैंने लिखा। क्योंकि ऐसा कोई भी थॉट मैंने नहीं लिखा है जो कि किसी के माइंड में नहीं आया हो, सबके माइंड में आया होगा। बहुत बेसिक और बहुत बेसिक लाइफ रूटीन के बारे में या थॉट्स के बारे में, या लोग क्या सोचते हैं। जैसे शुरू में छोटा सा संवाद डाला मैंने जिसमें एक सासू माँ बोल रही है कि हमें बेबी चाहिए, और कैसे बहू ने कटाक्ष में बोला कि नहीं फिर देखते करके। तो वो बहुत सब, अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसने वो जरूर रिलेट किया होगा, क्योंकि एक शादी होते ही इंडियन सोसाइटी में आएगी अब तो एक बच्चा करेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी आप संवाद उठा के देखिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम देने गए हैं, तो आपको कोई लड़की अच्छी लगी होगी और आप मुस्कुरा रहे हो, वो भी आपको रिस्पॉन्स दे रही, लेकिन ना आपने उससे बात करी ना उसने आपसे बात करी। ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। और क्या लिखा मैंने, ब्रेकअप हो जाता है तो आप गूगल ड्राइव से फोटोज डिलीट करते हो गुस्से में, है ना, और फिर अचानक से आपको पता चलता है अरे हार्ड डिस्क में भी पड़ी है। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो सब लोग फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो जो थॉट्स जो हैं आपके दिन को ऐसा लगा कि ये थॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और या फिर वो लिखना चाह रहा था तब
वो लिख नहीं पा रहा हूँ, हम्म। दैट्स इट, इतना ही है, इसको लेट करते रहो। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये था कि मैं अपने फॉलोअर्स को कैसे टैकल करूँ। मैंने टाइम बन रखा है इवनिंग वाला, जब मैं कुकिंग करती हूँ तब मैं सब फॉलोअर्स से बात करती हूँ दिल खोल के। नहीं एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि आप राइटर्स ब्लॉक को कैसे टैकल करती हैं, जो लिखने के लिए आपका कभी ब्लॉक आ जाता है। लिखने के लिए ब्लॉग आ जाता है। आई डोंट थिंक इनको आता होगा। हाँ, इनको कभी नहीं आया राइटर्स ब्लॉक। क्या कभी राइटर्स ब्लॉक आपको नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड करते हो, तो जो ऑब्जर्वेशन हुआ उस पर देख के संवाद लिखा, तो कभी वो राइटर्स ब्लॉक एक चीज होती है जैसा ऐसा कुछ ब्लॉक हुआ नहीं। और अगर जैसे ऐसा हुआ अगर मैंने 5 दिन नहीं, मतलब ये तो बहुत ही, मतलब मुझे लगा नहीं कि मैंने कभी लिखा नहीं। मैं चैट करते करते लोगों से लिख देती हूँ, मैं चैट कर रही हूँ और मेरे चैट से कुछ दिमाग में आया और मैं लंबा लंबा कुछ लिख देती हूँ और वो सोचती क्या आ गया, फिर मैं उसको कॉपी करके पोस्ट करती हूँ। तो नाइस। दिन नहीं गुजरता, मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही देती हूँ। केतन, अगला सवाल। अटक गया केतन अटक गया है, कोई नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। तो अगला सवाल आया है कि हाउ इज स्वाति डिफरेंट देन संवाद लेखन। देखो वो मेरा ही पार्ट है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से ये नहीं कहूँ कि संवाद लेखन में थोड़ी स्वाति है, बस संवाद लेखन में स्वाति है, क्योंकि वो मैंने ही लिखा है, मेरा ही ऑब्जर्वेशन है। और मेरा ऐसा नहीं है, मैं हमेशा राइटर मोड में भी नहीं रहती। तो अगर आप मुझे डीएम में मिलते हैं या स्टोरीज में मिलते हैं तो मैं बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ जिस जो मोमेंट में मैं हूँ। मैं वो आइएगा खाइएगा जाइएगा नहीं हूँ। तो हाँ, तो मैं राइटर मूड्स में नहीं रहती, तो मैं ही हूँ। अगला सवाल। तो आप में से कौन सी एक हैबिट या फिर कोई एक फिलॉसफी, कुछ भी एक ऐसी चीज जो अगर आपसे निकाल दी जाए तो फिर आप स्वाति नहीं रहोगे। फिलॉसफी ऐसे तो फिलॉसफी नहीं है, मैं तो मूवमेंट के साथ जीने वालों में से हूँ, तो जैसा मूवमेंट होता है मैं वैसे जी रही हूँ। कैसे पता चलेगा अगर 500 लोग खड़े हैं कि इनमें से यार ये स्वाति है, ये इंडिविजुअल पर्सन है, इसकी बहुत सी ट्रेड है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, मैं मर जाऊंगी इस भीड़ में। पता ही नहीं चलता कौन सी बात है, और इतना कॉमन नहीं है कि आप आवाज लगाओगे तो 100 लड़कियां हाथ ऊपर उठाएगी। क्या बात, नहीं पता चलेगा। मैं आप अगर लड़कियां दिख रही हैं और उन्हें लग रहा है कि यार ये क्या लड़की है, तो मैं आपको बता दूं मैं आप जैसी ही हूँ, बिल्कुल आप जैसी हूँ। और इतना फंबल भी मारती हूँ मैं, मेरे लाइफ पहले भी आए तो मैं बोलती हूँ कि यस आई एम रेडी फॉर फंबल्स। जब वो पूछते हैं आप तैयार होंगे, यस आई एम रेडी फॉर फंबल्स, तो मैं फंबल्स भी मारती हूँ, मैं जल्दी जल्दी गिर भी जाती हूँ। मैं कुछ बस मतलब ऐसा नहीं, भगवान नहीं, मैं जल्दी जल्दी गिर भी जाती हूँ, मैं बहुत बेसुरा भी गाती हूँ, मतलब आई एम अ नॉर्मल पर्सन और भीड़ का ही हिस्सा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक ऐसा तो जो नॉर्मल है वो एक्सेप्शन हो ही था। हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन है इतने साल का नेचर और लोगों को ऑब्जर्व करना जो आपने किया है, उसका आउटकम क्या निकल के आया है, और उसने आपको पर्सनली और आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से इफेक्ट किया है? रिलेशनशिप को बहुत, मतलब मैंने अगर अब मैं किसी रिलेशनशिप में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें समझ चुकी हूँ जो उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। रिलेशनशिप को तो मैं बहुत बारीकी से मैं पूरा क्रैक कर लिया, ऐसे कहते हैं ना उसका कॉन्सेप्ट। ये पहली है जिन्हें रिलेशनशिप सब पता है, तो आओ अब सब लोग, तो लोग जो डीएम करते हैं कि ब्रेकअप हो गया, ये गलत नहीं है। पहला एक ऐसा इंसान मिला है जिसने बोला है कि रिलेशनशिप को क्रैक कर लिया है भाई मैंने। वेरी कूल। हाँ, तो ये मैंने क्रैक कर लिया है। अब मुझे बंदा चाहिए वो उस फॉर्मूले को समझ सके, जो फॉर्मूला मैंने सेट किया है उसको क्रैक करने के लिए। तो अभी वो फॉर्मूला अगर उस बंदे को नहीं समझ आएगा तो मैं वापस सेम प्रॉब्लम फेस करने वाली हूँ।
ये भी क्योंकि वो टू वे प्रोसेस है ना रिलेशनशिप। राइट। नहीं क्रैक किया, सामने वाले ने तो नहीं किया ना। केतन, तो अगला ये क्वेश्चन। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, और उसके बाद एक एक लाइन के आपके फॉलोअर्स वाले और हैं, उनको पूछ के सेगमेंट को एंड करते हैं। ठीक है केतन सर, अगला क्वेश्चन लास्ट। सवाल आपके लिए तरफ से वो ये है कि आपके सबसे डार्क सीक्रेट कौन से हैं? मतलब आप किस लेंथ तक गए हो अपनी किसी एक स्टोरी या कंटेंट के लिए इंस्पिरेशन लेने तक गए हो? नहीं, कंटेंट के लिए मैं कभी नहीं गई। मतलब कंटेंट के लिए अगर आप बोलो कि कंटेंट के लिए मैं कभी किसी डार्क जोन में गई हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कंटेंट कौन सा डार्क कंटेंट लग रहा है तुमको? नहीं, वो क्वेश्चन था कि आपका सबसे डार्क सीक्रेट क्या है, लाइक ऐसा जो आपने कभी किसी को नहीं बताया। डार्क सीक्रेट क्या है? यार कोई डार्क सीक्रेट नहीं है। मतलब मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको आप ऐसे बोले कि ये तो भाई साहब, या ऐसा मेरे घर में ऐसा कोई तहखाना नहीं है जिसमें रेड रूम हो या ऐसा कुछ नहीं। तो क्या डार्क सीक्रेट? फिर भी अगर मैं कहूँ तो अच्छा, मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड रही हूँ। घर में सबसे छोटी हूँ, 15 भाई मतलब कजिन्स हैं, फिर जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली इन द सेंस हम सबके घर अलग अलग है, बट हम सब एक ही एरिया में रहते हैं, तो सब पास पास रहते हैं। और आज तक की सबसे एक दो साल बड़े छोटे हैं। मैं देखूँ क्या उनके लिए? नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं एक दो साल का ही फर्क है हम कजिन्स में। कोई 2 साल बड़ा है, कोई 2 साल छोटा, तो हम सब हम उम्र है। और सबने मतलब इतनी ओवर प्रोटेक्टिव रही हूँ मैं कि मुझे जयपुर के रास्ते भी अब पता लगने लगे कि मुझे ड्रॉप करते थे, पिकअप करते थे। तो ऐसे में मैंने अभी 2020 में ही ये एक्सप्लोर किया कि मैं अपने आप से किसी एकदम अननोन अजनबी से मिलने को। तो ये ओह नाइस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। लिखा है कौन से संवाद में पढ़ सकते हैं उसको? उस संवाद का टाइटल क्या है? वो डे 5 या डे 6 ऐसा करके, वो दिल्ली का पूरा मैंने लिखा। डे 1 6 डेज का था, तो वो पूरा लिखा डे 1 डे 2 डे 3। तो एकदम अननोन लड़के से मिलना, वो भी दिल्ली के। आई गेस मैंने वो पढ़ा है। वो आपके शायद नवंबर 2019 या समथिंग के उसमें आपने कहीं लिखा है ऐसा। आई गेस नवंबर या दिसंबर, जनवरी हो सकता है। जनवरी होगा। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने लंबे लंबे आपके आए हैं फॉलोअर्स की तरफ से। एक एक लाइन के हैं, ठीक है। स्वाति जी के लिए सवाल, चाय या कॉफी या दोनों या कोई नहीं? मुझे चाय ज्यादा पसंद है, चाय, पर मैं कॉफी भी पी लेती हूँ। बहुत मॉडेस्ट आंसर दिया क्योंकि मेरी सिस्टर को कॉफी पसंद है, तो उसके लिए कॉफी बनती है तो मैं कॉफी पी लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि कौन 2 बार बनाए। मैं बहुत आलसी हूँ। तुम तो ऐसे भी आंटी बोल देते हो मुझे कभी। मैं बहुत आलसी की 2 बार कौन बनाएगा, एक ही चीज बना। ओके, कॉमिक्स पढ़ी है कभी? अगर हाँ तो कोई पसंदीदा कॉमिक्स या किरदार? कॉमिक्स सॉरी, कॉमिक्स पढ़ी है कभी? और अगर कॉमिक्स पढ़ी है, नहीं, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी। और एक मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे पता नहीं क्या नागराज, नागमणि, पता नहीं कौन कौन सी कॉमिक्स मेल करते रहते हैं, तो मैंने वो भी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी मैंने कॉमिक्स। ओके, कॉमिक्स, कार्टून, सुपर हीरोज, ये सब, ये एवेंजर सीरीज नहीं। नो। ओके, थर्ड क्वेश्चन। मैंने इस पे भी लिखा है एक संवाद। कौन सा नाम? अरे ये संवाद का नाम नहीं पता होगा मुझे, पर उसमें ऐसा कुछ होता है कि मैं इसको बोलती हूँ कि है ना, तुमने डियर जिंदगी, अच्छा इसका टाइटल डियर जिंदगी है। डियर जिंदगी करके टाइटल। तो तुमने डियर जिंदगी देखी है? तो लड़का बोलता है नहीं देखी। तो फिर बोलता है कि मैंने कहा अब फिर तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी जो मैं कहना चाहती हूँ अगर तुमने मूवी नहीं देखी। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखी है। बोलता है एक फिल्म ही तो है। तो बोलते हैं एक फिल्म ही तो है, देख लूंगा। तो मैंने कहा यही प्रॉब्लम है कि तुम्हें एवेंजर्स पसंद है, लेकिन मैं इसलिए एवेंजर्स नहीं देखूंगी कि तुम्हें पसंद है।
अब तुम डियर जिंदगी इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने बोला है। मुझे पसंद है। ओके, लड़का करे तो क्या करे, देखे तो मुसीबत, ना देखे तो मुसीबत। ओके, अगला सवाल है, आपका पसंदीदा मूवी जॉनरा कौन सा है और पसंदीदा मूवी कौन सी है? अरे मूवी जॉनर जो है ना आपके मूड पे है, कुछ भी देख लो। कभी कभी अब मुझे तो हंगामा देख के भी हंसी आ जाएगी, अरे यार क्या मूवी है। मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो आता है मुझे बजा जाता है, मैं हंस पड़ूंगी। तो ये जॉनर मूड पर है कि कौन सा मूड पे है, टोटली मूड पे। जब आप लिखती हैं तब एक खास विचार या खास एहसास होता है? हाँ, मैं उस वक्त उसको एकदम लिटरली फील कर जाती हूँ। ये तो मुझे लगता है हर राइटर के साथ होता है। ऐसे तो आप नहीं लिख सकते, हवा में तो आप नहीं लिख सकते। या तो आपको वो आपने वो फील किया, वो कैरेक्टर आपके दिल में है या दिमाग में है, या वो कैरेक्टर आप खुद हैं, या आपने बहुत पास से उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। और कुछ सैड होता है तो लिटरली मेरा वो 1-1.5 घंटा ऐसे होता था कि यार ये निकल लो, मैं इसको प्रोसेस करना पड़ता है। आई गेस अगर जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से लिख कर भी नहीं आएगा। ओके, तो वो तो आपको जीना पड़ता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जीना पड़ता है, ऐसा मान लो। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, संवाद लेखन में आप अंतिम संवाद पहले सोचकर उसके इर्द गिर्द रचना करती हैं या शुरू कर अंत तक बुनती हैं? मैं शुरू कर देती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता है कि ये कहाँ खत्म होगा। और वो शायद इसीलिए इतने लंबे लंबे, मुझे कोई बोल देना 4 लाइन लिखनी है तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, मुझे पता नहीं है कि कैसे इसको खत्म करें। मैं बस लिखना शुरू करती हूँ और लिखती चली जाती हूँ, और फिर वो अपने आप भगवान जी की कृपा है कि अपने आप उसको एक एंड मिल जाता है। और मुझे लोगों ने ये कहा है फीडबैक में कि आपका एंड बहुत अच्छा होता है हमेशा। तो वो एंड कैसे होता है भगवान मानते हैं। वेरी गुड। कोई खास याद जो चाहे अनचाहे आती हो या कभी सपना बनकर आई हो? खास याद जो चाहे अनचाहे आती हो या सपना बनकर आई हो? यार बहुत सारी याद है। मैं जब 16 की थी ना तो मैं बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही जॉबिंग और बहुत ही मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे। मुझे बहुत अच्छा टाइम लगता है। और मुझे कोई पूछता था ना, मुझे कोई बोलता था ना स्वाति और ब्यूटीफुल, तो मैं बोलती ऑफ कोर्स आई एम 16। तो ये था कि वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ओके, अगला सवाल, डर के बारे में आपका क्या ख्याल है? डर, फियर, डर के बारे में ख्याल, देखो मैं बहुत फट्टू बहुत सारी को लेके, है ना, लेकिन डर मुझे लगता है आप फेस कर लो ना। मतलब डर एक परसेप्शन है वैसे तो देखा जाए, ठीक है। आप अभी जैसे मुझे लगा था कि दक्ष से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, एक नर्वसनेस भी हो सकती है कुछ ऐसे कि क्या बात करेगा ये लड़का, इसमें मोस्टली लाइफ वाले लोग अपने क्वेश्चंस पहले ही बता देते हैं ताकि आप प्रिपेयर कर लें उसके लिए। हमारे बीच में ऐसे कुछ वो नहीं हुआ। दूसरा फिर वो ऑडियंस पोल हमने रख दिया कि मुझे था कि ऑडियंस क्या पूछने वाली है वो हमें नहीं मालूम था। तो एक क्वेश्चन था, बट अभी हो गया ना तो वो डर खत्म, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको कर लोगे तो वो डर भी निकल जाएगा। वही आपका सिर्फ परसेप्शन है उसको लेकर कि डर है। बाकी अगर आप मुझे बोलेंगे बंजी जंपिंग करना तो मैं भाई साहब कर लूंगी कर लूंगी लेकिन कर लूंगी। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल फील। आप नॉर्मल फीलिंग है, डर लगता है लगने दो पर काम कर लो। एकांत पसंद है क्या आपको? हाँ, मैं अपना मी टाइम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और मेरा ये काम करती है कि शादी के बाद भी 2 रूम होने चाहिए, एक मेरे हस्बैंड का एक मेरा, प्लीज, क्योंकि मी टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि आपके साथ एक क्रिएटिव इंसान के साथ क्या होता है ना, आपके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, आप पेंट कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन तो आपको हर चीज को प्रोसेस करने के लिए एक अपना टाइम चाहिए। अगर वो उसका टाइम हो तो आप मेंटली डिसऑर्डर चल जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी है। मी टाइम बहुत जरूरी मुझे चाहिए। मेरा चाय हो और कुछ भी नहीं चला, इवन कई बार ऐसा होता है दिमाग में भी कुछ नहीं चलता है, एंड जस्ट काम। कभी तितली उड़ी है पेट में, कभी गिलहरी दौड़ी है मेरुज्जा पर? बहुत बार।
बहुत बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम में क्या है वो जो सोचा ना था, या आपके बारे में वो चीज, या अपने बारे में वो चीज जो पता नहीं थी कि कर सकते हैं प्रेम में? क्वेश्चन है कि ऐसा क्या था जो आपने सोचा नहीं था कि आपके प्यार में ऐसा हो जाएगा, या फिर आपको पता नहीं था कि ऐसा आप कर सकती हो? प्यार देखो, वही ना, प्यार बहुत पर्सनल चीज है, और प्रेम संबंध और प्रेम में फर्क होता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो प्यार तो मुझे अभी खुद से, मुझे अपनी तस्वीर देख के प्यार होता है, अरे यार अच्छी लग रही है। हाँ, तो ये आप समझे कि जो प्यार है ना, वो अल्टीमेटली एक इमोशन है, एक स्वीटेस्ट इमोशन है, जो कोई भी ट्रिगर कर सकता है। मतलब एक फूल को देख के आपने वो स्वीट इमोशंस, वो केमिकल आपकी बॉडी में बन सकता है। अभी बात करते हैं प्रेम संबंध की, तो फिर वो रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, उस पर मुझे लगता है अलग से ही पूरा सेशन एक सेशन बनाएंगे जिसमें ये अपने प्रेम को फॉर्मूला को बताएंगे। जो उसको समझ सकता है, इक्वल मानता है, आ जाओ फिर। ओके, एक और, इनके 2 क्वेश्चन और हैं, और इनको क्योंकि मैंने सबको हाँ बोला है इसलिए मेरे को पूछना ही पड़ेगा, और जल्दी जल्दी इनको खत्म करते हैं। प्रेम में, अच्छा प्रेम में आप दूसरे के बारे में कुछ जाने ना जाने, खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपके बहुत सारी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस और बहुत सारी इमेजिनेशंस या मूवीज और सीरियल या बहुत सारी चीजें देख के, सीरीज आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है प्यार के बारे में। लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको लगता है कि जो परसेप्शन था या जो इमेजिनेशन थी वो, और जो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें बहुत फर्क है। और आप हो सकता है कुछ चीजें प्यार में आप सोचो कि मैं आप बहुत डिवोशनल लवर बनोगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा नहीं, डिवोशनल नहीं बन सकती मैं, बहुत प्रैक्टिकली बन सकती हूँ। सोचने में और बहुत फर्क हो जाता है। तो आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो मुझे लगता है सबको प्यार करना चाहिए, सबको रिलेशनशिप में पढ़ना चाहिए। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आप जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, या एक रिलेशनशिप में, आप प्यार में। आप जैसे मैं प्यार में बहुत कुछ सीखती हूँ। जब मैं प्यार में थी तो मैंने कुकिंग करना, मैं पहले कुकिंग नहीं आती, मेरी सिस्टर को अभी तक कुकिंग नहीं आती, उसकी शादी हो गई, उसको नहीं आती, उसका इंटरेस्ट नहीं है। मैंने प्यार में कुकिंग सीखा, मैंने प्यार में पेंटिंग सीखा, मैं प्यार में ही अभी मैं प्यार में ही इलस्ट्रेशंस बनाने सीखे। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर है, आप प्यार में ग्रो करना चाहते हैं या डिप्रेशन में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इसको क्रिएटिव तरीके से भी चैनलाइज कर सकते हो, और अपने ऊपर पिटी फील करके भी, जैसे आपके ऊपर एनर्जी है बेसिकली, जहां आप उसको यूज करना चाहते हैं। ओके, जहां आप जाना चाहते हैं। एक वर्ड का क्वेश्चन है, वो है कोई ख्वाब। क्या आपका कोई ख्वाब है? हाँ, मेरे छोटे छोटे ख्वाब है। ख्वाबों में नींद है। मेरा ख्वाब है, सबसे इम्पोर्टेंट ख्वाब कि मुझे चाहिए अपना खुद का एक गार्डन वाला घर। मैं बहुत बहुत डेस्परेटली हो जाती हूँ। अभी फ्लैट वाले दुनिया में भी मुझे वो गार्डन वाला घर चाहिए, चाहे छोटा ही हो, बट मेरा गार्डन वाला घर। ओके, कोई ऐसी विषय या वस्तु जिस पर स्वाति जी बिना रुकावट के बहुत ही पैशनेटली बात करती हो, घंटों तक बिना थके। और आपका फेवरेट टीवी सीरियल ये भी है। स्किल्स, तो ऐसी कोई चीज या विषय वस्तु जिस पे आप बिना रुके बात कर सकती हो और घंटों तक पैशनेटली। और इसी के नीचे एक और क्वेश्चन, और आपका फेवरेट टीवी सीरियल भी बता दीजिए। मेरा फेवरेट टीवी सीरियल कोई नहीं है, मतलब कोई भी सीरियल नहीं है। मैं टीवी में न्यूज भी नहीं देखती। ओके, तो टीवी मेरे घर पे, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती। मुझे लगता है टीवी न्यूज तो सबको देखना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और इतनी बकवास न्यूज आ रही है। तो कोई ऐसी चीज जिस पर आप बिना रुके घंटों तक पैशनेटली बात कर सकते हैं? रिलेशनशिप्स कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत करके फॉर्मूला बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले। बिल्कुल। ओके, तो ये एक व्यूअर के खत्म हुए हैं। एक और है, इनका सवाल बहुत सिमिलर आपके रिलेशनशिप से ही है, जो कि है हाउ डू यू हैंडल योर रिलेशनशिप if you had several relationships, okay, if you have had several relationships, then how to get over with it, and if people have too many relationships, then what about love? Okay, अभी देखो,
ये भी समझो कि रिलेशनशिप कैसा, बॉडी बॉडी बेस्ड रिलेशनशिप है। तो अभी बहुत सारे रिलेशनशिप से क्या मतलब है, हैविंग सेवरल रिलेशनशिप से क्या मतलब है, ये मैं इसे मॉरली भी नहीं लेके जाना चाहती, चलो इसको हम कि मॉरल वैल्यूज पे नहीं जाते, बट आप खुद को ही कंफ्यूज कर लेंगे अगर आप बहुत सारे रिलेशनशिप में हैं। तो आई टोल्ड यू ना कि हमें टच याद रहता है, आपको अपनी माँ का स्पर्श याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बचपन से वो आपने फील किया है। बिल्कुल। तो आपको किसी का टच आपको बुरा लगेगा, किसी का टच आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी का बहुत फ्रेंडली लगेगा। तो टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप उसको कॉन्शियसली फील करते हैं तो मुझे लगता है आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेंगे, क्योंकि देखो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो। आप अपनी बॉडी को इतने सारे टचेस दे रहे हैं, इतने सारा कंफ्यूजन क्यों दे रहे हैं? ये मैं इस बहुत पे बहुत मॉरली डीप बात नहीं है। कर रही, मैं मॉरली तो बात ही नहीं करना चाह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक चीज पे कभी टिक ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ये चीज खराब है, फिर आप दूसरे पे भागेंगे, जिससे आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और एक उम्र बीत जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी। तो आप इसीलिए रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आप खुद पे काम कीजिए, खुद के कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिए, क्योंकि वरना आप बहुत भसड़ मचा देंगे अपनी जिंदगी में, आई गेस मेंटली भी और मैंने ये सब। सेम ये कॉन्सेप्ट एक बार कोई सदगुरु की मैं एक टॉक सुन रहा था, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि मैं इसको मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलूँगा ही नहीं, बट अगर सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला जाए तो आप जितने लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रिलेशनशिप में जितना आप लेते हैं, आप अपना अपना खुद का भी एक हिस्सा छोड़ के जाते हैं और सामने वाले का एक हिस्सा भी अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो जो आपने बात कही सेंसेस, बहुत सारे टच और वो फील आपको आपके खुद में रह जाएंगे, तो आई गेस इट्स लाइक द सेम थिंग। मेरे को वो बात बस याद आ गई कि अब जितने लोगों से रिलेशनशिप में रहोगे या टच वाली फील आएगी, वो सबके हिस्से कहीं ना कहीं आप अपने में जोड़ते चले जाओगे, एक बर्डन की तरह वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। हो सकता है आप थर्ड पर्सन को टच करें तो आपको सेकंड पर्सन याद आ रहा है, सेकंड को कर रहे हैं तो फोर्थ याद आ रहा है, और वो बहुत मैसेज हो जाएगा। तो सेवरल रिलेशनशिप मुझे नहीं समझ आती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी से बात नहीं बनी रिलेशनशिप बॉडी बेस्ड रिलेशनशिप से भी बहुत आगे की चीजें हैं। आपकी मेंटल लेवल कितना मैच कर पाते हैं, आप डे टू डे लाइफ में कितनी बातें कर पाते हैं, ये सब भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और क्या क्वेश्चन मिक्स है इसमें, एक तो ये सेवरल रिलेशनशिप मुझे नहीं समझ आता, और एक क्या पूछा है ना, मैं कैसे हैंडल करती हूँ, मेरे पास जो फॉर्मूला है ना बता। बिल्कुल। तो सारे व्यूअर्स जिन्होंने प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, एक हम लाइव सेशन करेंगे इनके साथ इंस्टाग्राम पर, जिसपे सिर्फ और सिर्फ लव वाले क्वेश्चंस ही चलेंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। आराम से आइएगा इनके लाइव सेशन पर। ठीक है, एक दिन हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ हम लव और रिलेशनशिप की बात करें, लव को अलग रखें और रिलेशनशिप को अलग। बिल्कुल। एक बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है, क्या स्वाति मैम के साथ एक कप चाय पी सकता हूँ? बिल्कुल पी सकते हैं आप, कोरोना जब नॉर्मल हो जाए, अभी तो रिस्क ना लें, और जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए आप जयपुर आए, हम तभी चलेंगे, चाय पियेंगे। बिल्कुल, बहुत स्वीट आंसर है। ओके, एक सवाल आया है। कई बार आपके फॉलोअर्स को आपकी राइटिंग की वजह से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, हर बार आप सॉल्यूशन नहीं दे पाती, क्या वो फॉलोअर्स आप में किसी अपने को ढूंढते हैं? अभी देखो, ये मैंने पहले भी कहा था कि आज जो आपने कहा था कि आप फॉलोअर्स की कौन सी बात नहीं पसंद करते, तो मैंने ये कहा था कि वो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती तो फिर वो गुस्सा हो जाती है, मैंने पहले भी बोला भी था। तो शायद वो अपने को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि जो मैं लिख रही हूँ वो मैंने कहा कि सबने फील किया है, वो चीज वो इतना बेसिक है कि सबने कहीं ना कहीं फील किया, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है तो अपनी सी बात कह दी है। तो ये तो मेरे जहन में भी ये बात थी, इन्होंने कह दी। और कुछ बातें बिकॉज हम इंडियन सोसाइटी से आते, तो कुछ बातें हम बहुत ओपनली नहीं बोल पाते हैं, मैंने भी लिख दी है, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो मैं भी सोचती थी, और कितना कठिन था ये कहना, पर इन्होंने कितने आराम से कह दी। तो ये मेरे को ऐसे फीडबैक मिलते हैं, तो मुझे लगता है अपना सा वो इसीलिए ढूंढते हैं मुझमें कोई अपना सा, क्योंकि वो सारी बातें सब कर रहे हैं अपने आप से जो मैंने कही है कहीं ना कहीं। और रही एक्सपेक्टेशन की बात,
देखो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को ऐसा झड़प ना दूं, लेकिन अगर मैं झड़प भी दूं ना तो प्लीज मुझसे वापस कांटेक्ट करो, एक में भी मेरा एक दिन अच्छा मूड होगा, मैं आपको वापस करूंगी। ऐसे एकदम गायब हो जाओगे तो दिक्कत है। राइट, देखो यार इतना दिल मैं पे तो नहीं लेने भूल की, पाऊंगी, एक तो मेरे एग्जैक्टली इतना दिल पे लेने की बात नहीं है। हर किसी का मूड, टाइम और अभी मैसेजेस पर बात और इमोशंस कन्वे भी नहीं हो पाते हैं, राइट। एंड मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलना चाहूँगा, मैंने स्वाति से बात करी, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मैंने अप्रोच किया इस वीडियो बनाने के लिए। शी इज़ द मोस्ट हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, और उसने 1% भी बिना किसी एटीट्यूड के या किसी भी चीज़ के उसने मेरे से बहुत प्यार से बात करी, और उसने इस चीज़ के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए एकदम हाँ बोला। और उसका इसमें कोई कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ नहीं था, इट जस्ट कि इतने स्वीटली अप्रोच किया उसने उसने इतने स्वीटली उसका आंसर दिया। एंड यस, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। बहुत ग्राउंडेड हो यार आप इस चीज़ के लिए, सच में। बहुत ओके, हाँ, ये मैंने पैसे दिए थे ऐसा बोलने के लिए। पैसे दिए थे, अभी मेरे को रिटर्न करने हैं, थोड़े से उधार बचा है। ओके, तो इस पूरे कन्वर्सेशन का एक लास्ट सवाल लेते हैं, और उसके बाद एक बहुत अच्छे नोट पे इस वार्तालाप को खत्म करते हैं। तो सवाल है, किसी प्रिय से संवाद करते वक्त हमारे अंदर उस वार्तालाप से ज्यादा ही कुछ चल रहा होता है, मगर हम सब कुछ कह नहीं पाते और इसी वजह से हमारा मन व्यथित रहता है। इस बात से आप कितना सरोकार रखती हैं? देखो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैंने पहले भी कहा, मुझे जो चलता फिरता इंसान की भी कोई अच्छी बात लग जाएगी, मैं उसको रुको भैया, मैं को ये पसंद आ गया आपको, तो मैं वैसी हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, और इस एक्सप्रेसिव मुझे बहुत सारी चीजें फिर बाद में क्लियर भी करनी पड़ती है इसी वजह से कि देखो मेरा वो मतलब नहीं था। बस मैं आपको कहना चाहती थी कि ये जो आपने कहा या किया या आप करती है बहुत अच्छा है। और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, अगर मुझे ऐसे मैं सोचती नहीं, मैं फिल्टर नहीं है मेरे दिमाग में। अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो मैं कह दूंगी कि हाँ मैं कर रही हूँ भैया, और ठीक है, मैं सब कह देती हूँ। आई गेस मुझे यही, नहीं मालूम आई गेस इसीलिए बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब प्यार, अगर मैं बोल रहा हूँ, प्यार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका एक ही मतलब नहीं होता है। इसीलिए आपके फॉलोअर्स आपसे इतना ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और फॉलोअर्स के अलावा भी जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो लोग शायद इसीलिए प्यार करते हैं कि कहीं वो एक बेबाकपन, एक नो फिल्टर वाली जो चीज़ निकल के आती है, तो लोगों को एक रियलिटी दिखती है, बजाय इसके कि एक बहुत ही चीनी में घुला हुआ एक वाक्यान कहना और उनकी तारीफें करना, वो कहीं ना कहीं हाँ, लोगों को समझ में आता है। मैं कभी मैं अगर किसी की स्टोरी सुनती हूँ और फिर बोलते हैं अब आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है उनको बोल देती हूँ अब आप मुझे मूर्ख लगते हैं, मूर्ख तो मैं कुछ और भी बोलती हूँ आपको है। तो मैं लिटरली लिख देती हूँ, मैं नहीं सोचती कि ये क्या सोचेगा कि बीइंग अ गर्ल इसने ऐसे कैसे लिखा है, या क्योंकि वो आया है दिमाग में, मैं लिख देती हूँ कि अभी मैं ये भाई साहब तुम कट गया है देख लो। वेरी वेल। तो ऐसा करके मैं नहीं करती कोई फिल्टर, और मुझे किसी की बात नहीं पसंद आती। जैसे कुछ लड़के होते हैं, वो क्या पता टीनेज है क्या, उनके दिमाग में रहती है, भगवान मालिक है, तो वो अगर कुछ पटान खींच भी देते तो मैं बहुत डिसेंटली होती कि ये सब मेरे डीएम में कचरा डालने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत डालो, वरना तो ब्लॉक। तो मैं पहले मैं वार्निंग देती हूँ, फिर ब्लॉक का तो ऑप्शन सबके पास ऑप्शन है। है। मेरी ब्लॉक कब हो गई, मुश्किल से 7-8 जने बस अब तक। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस संवाद लेखन जी। और एक बिल्कुल एक लास्ट एक ऐसा कुछ छोड़ के जाते हैं जो लोगों के दिमाग में रह जाए, तो इस टाइम पे आफ्टर ऑल दिस कन्वर्सेशन, बिना किसी सोचे हुए जो भी एक थॉट जो दिमाग में आ रहा हो, वो जो बोलना चाहोगी वो? अच्छा, अभी अभी मैं एक बहुत अच्छा थॉट लेके जाती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ। वो ये है कि माना कि हम जिंदगी में गलतियां करके सीखते हैं, राइट? माना कि हम जिंदगी में गलतियां करके सीखते हैं, पर जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है कि हर गलती खुद की जाए और सीखा जाए, इसलिए कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। क्या बात, सच में बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है। ये आपकी है या कहीं से चिपकाई गई है? नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मेरे अंकल थे जो हैं, मतलब वो बोला करते थे बचपन में, और वो बहुत गुस्से में बोलते थे, ये बहुत प्यारा
कि सारी गलतियां तुम करोगे, तुम सीखोगे सारी गलतियां, कुछ हमारी गलतियों से भी सीखो। हमने बचपन में ये किया, इसलिए तुमको रोक रहे हैं करने को। तो वो जब अपने बच्चों को डांट लगाते थे तो वो ऐसे ही डांट लगाते थे कि उन लोग को पटको, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। है ना, इंडियन फादर ऐसे हम राइट कि तुमको इसलिए हम, तुमको लगता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हो रहे हैं, पर तुम्हारे दुश्मन नहीं हो रहे हैं। तो पूरा गुस्सा करके बोलते थे वो। और मुझे उनकी बात ऑब्जर्वेशन, तब मैं उनकी डांट पे ध्यान नहीं देती थी, उनके गुस्से पे ध्यान नहीं देती थी, मैं ये ध्यान देती थी उनकी बात पे कि वो कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं कि दूसरों की गलती से सीखो कुछ। बिल्कुल। तो आप सब लोग जो अगर किसी का एक्सपीरियंस, गो अहेड हालांकि ये 100% अप्लाई नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, सबका एग्जाम पेपर अलग है ना लाइफ में, तो ये भी एक आता है। बट बहुत जगह आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस काम आ जाते हैं अगर आप ध्यान देते हैं, अपने बड़ों की बातों पे ध्यान देते हैं, अपने बड़े भाई बहनों की। मैंने तो एग्जाम सारे ऐसे ही पास किए हैं 12th तक। दीदी से पूछते क्या इम्पोर्टेंट आता है हर साल। बिल्कुल। तो दूसरों के एग्जाम पेपर आप उठाएं और उनसे पढ़ें, उनसे चीटिंग करें, दूसरों की गलतियों से सीखें कि उन्होंने चीटिंग नहीं करी, ऐसे ही पास हो। और आप लोग भी जो सुन रहे हैं, लाइफ में आगे जाके ये सीख आपके दिमाग में खुद से उपजे, उससे अच्छा है इन्होंने जो ये सीख दी है उस सीख को लेकर अपने सीख ले लें ये वाली। तो इसी के साथ संवाद लेखन के साथ ये संवाद यहीं पे खत्म होता है। और ऐसे ही अगर आप लोगों को पसंद आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, इनको डीएम करें, इनकी स्टोरीज जाके भर दें एकदम इंस्टाग्राम पे, इनको टैग वैग करें कि ये मैडम ये सेगमेंट बहुत पसंद आ गया और ये पसंद आ गया। आप लोग को, आपको मैम बहुत बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे फॉलोअर्स मैम, स्वाति मैम। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम का लगता है, ये ऑरा है मेरा चैनल। मुझे मेरे लॉ कॉलेज में भी सब स्वाति जी बोलते हैं। मैं इवन ऑल माय फ्रेंड्स कॉल मी, ऑल माय क्लासमेट, बैचमेट, मेरे जूनियर सब मुझे स्वाति जी बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो स्वाति जी बोलते हैं। पता नहीं, बट मुझे अब आदत हो गई स्वाति। अभी लॉयर से कौन ही पंगा लेगा, तो स्वाति जी ही ठीक है, थोड़ा रेस्पेक्ट देना है। हाँ, ये भी सही बात है। तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा। बट आई गेस इतनी सारी विजडम जो है वो कई बार शब्दों, मतलब जो कहते हैं ना एक एनर्जी होती है किसी भी इंसान की, पर्सनैलिटी या ऑरा होता है, तो उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आई गेस वो जब किसी के प्रेजेंस में होता है तो लोग उसको फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो विजडम वाला, एक समझ वाली जो चीज़ है वो आप में दिखती भी है, आपकी बातों से ही, आपके लेखन से ही। और 5 मिनट इनके साथ बात करो, आपको वो फील हो जाएगा कि ओके, शी इज़ नॉट द टाइप जिससे मैं कुछ भी बोल के कहीं भी कुछ भी समझा के निकल सकता हूँ। तो शी नोज, शी हैज़ द अथॉरिटी बिकॉज यू नो थिंग्स। आपके पास वो पावर है कि आप समझ सकती हो इन चीज़ों को, बहुत बहुत डीपली समझ सकती हो कि कौन क्या क्यों कह रहा है। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच यार स्वाति जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। आपने टाइम निकाला। थैंक यू तुमको मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं अपने आप को और अच्छे से रखूं, चाहे ये सुनने के बाद कुछ सवाल कम हो, लोगों को समझ आए कि हाँ ये लाइफ में ये सब चीजें। मुझे लगता है और सवाल बढ़ने ही वाले हैं क्योंकि अब वो आपको देख पाए हैं कि अभी यार ये तो बहुत ही ज्यादा जानती है, तो अभी तो और सवाल बढ़ने वाले हैं। और अच्छा टाइम वेस्ट किया तूने मेरा। थैंक यू सो मच। ओके यार, तभी तो संवाद लेखन नाम रखा है मैंने। वो तो अच्छा, कुछ लोग उसको संवाद लेखन करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। वो संवाद लेखन है। संवाद मींस कन्वर्सेशन, लेखन मतलब राइटिंग, कन्वर्सेशनल राइटिंग। और ये इसका मोटिव यही है कि मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी हम सिर्फ बातें करते हैं, तो खुद से या दूसरे से, तो इसलिए वो संवाद लेखन है। वो संवाद लेखन नहीं है, संवाद लेखन है वो। तो जो लोग गलत पढ़ते हैं वो सुन लें। और उसकी एक टैगलाइन भी है, नियति को आमंत्रण। वो क्या है वो टैगलाइन? अरे टैगलाइन वो कृष्णा की लाइन है कि नियति को निमंत्रण कैसा, मतलब नियति जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल जाएगा, उसको आपको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने एक पूरा ब्लॉग लिखा था, उसमें ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी, जो मैंने बाद में डाली। तो वो मोनोलॉग में ऐसा ही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं, लेकिन नियति को निमंत्रण क्या, अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तो तुम्हें इनविटेशन की जरूरत क्या है। बिल्कुल, तो ये ऐसे करके लिखा है। नाइस। तो थैंक यू सो मच यार स्वाति, आपने अपना टाइम निकाला इतने बिजी स्केड्यूल से।
और आपने अपने व्यूअर्स के लिए हमारे साथ तो बहुत मज़े आए, सच में ऑनेस्टली बहुत मज़े आए। और ये मैं कुछ रिकॉर्ड पे जो कि सारे क्लीशे एक लाइन्स बोलते हैं कि यार बहुत मज़ा आया आपके साथ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को सच में मज़े आए बातें करके। और आई होप जो देख रहे होंगे आपके लोग, मजा किसी को भी कहीं भी किसी भी बात पर कभी भी आ सकता है। मुझे बहुत तेज मज़ा आ रहा है अभी, तो मैं थोड़ा मज़ा रिलीज करके आता हूँ। मैं पानी पी रहा हूँ यहाँ पे मज़े मज़े में। ओके, तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हम और सेशंस करते रहेंगे, और हम लोगों के कुछ प्लान्स भी हैं जो कि ये आपको लाइव सेशन में बताएंगी, जो कि लिखने के ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। देखते हैं अभी अभी इट्स अ वेरी नेसेंट प्लान, देखते हैं कि क्या होता है आगे उस प्लान का, जहाँ हम कुछ करेंगे लिखने के ऊपर भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, हम नमस्कार करके ही खत्म करते हैं। ओके, बाय।